नमस्कार दोस्तों, उत्साह क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण विधियों के बारे में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों की। दोस्तों, हम कई टॉपिकों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि किसकी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। चलो दोस्तों, आपका समय न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, पहला है शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। दोस्तों, आपको याद करना है, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। पहला शिक्षक है, दूसरा दोस्तों शिक्षार्थी है। नेक्स्ट दोस्तों, जॉन डीवी। दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। पहला दोस्तों शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम है। दोस्तों, याद रखना है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम त्रिमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट दोस्तों, स्मिथ दोस्तों और टोलमैन के अनुसार शिक्षण के 3 चर माने गए हैं। पहला है स्वतंत्र चर दोस्तों, जो कि शिक्षक होता है। दूसरा है आश्रित चर, परतंत्र चर दोस्तों शिक्षार्थी होता है। और तीसरा दोस्तों मध्यस्थ, जो कि दोस्तों पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और शिक्षण विधियाँ होती है। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षण के उद्देश्य। दोस्तों, शिक्षण के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य दोस्तों BS ब्लूम ने दिए 1956 में। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य दोस्तों करतवाल ने 1964 में दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य सिम्पसन ने दिए हैं दोस्तों 1969 में। दोस्तों, शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। दोस्तों, स्मृति स्तर के आधार पर हर्बर्ट ने वर्गीकरण किया। बौद्ध स्तर पर दोस्तों मॉरिसन्स ने, और चिंतन स्तर पर दोस्तों हंट ने किया है। दोस्तों, आपको तीनों को याद करना है। नेक्स्ट दोस्तों, भाषाई कौशलों का दोस्तों स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम दोस्तों। तो दोस्तों, इनका जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इनका क्रम है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है दोस्तों जो फ्रोबेल का क्रम है वही मनोवैज्ञानिक क्रम माना गया है दोस्तों। पर मारिया मॉन्टेस्किन के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम दोस्तों सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना है दोस्तों। उन्होंने दोस्तों लिखने को पहली वरीयता दी है पढ़ने से। नेक्स्ट दोस्तों, भाषाई कौशल एवं उनके प्रमुख उद्देश्य दोस्तों सुन के अर्थ ग्रहण किया जाता है, बोलकर दोस्तों अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों, पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है तथा दोस्तों लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भाषाई कौशल की प्रकृति। दोस्तों, सुनना, बोलना दोस्तों ये ध्वनि विज्ञान है जो कि अमूर्त माने गए हैं, और पढ़ना और लिखना दोस्तों ये दोनों लिपि विज्ञान में मूर्त माने गए हैं दोस्तों। मौन पठन के प्रकार है, अध्ययन, गंभीर मौन पठन है दोस्तों, द्रुत पठन है दोस्तों, और तीसरा है व्यंग्यावलोकन पठन दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पठन कौशल की विधियां, अक्षर बोध विधि, वर्ण बोध विधि है फर्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पद पद्धति, देखो और पढ़ो विधि, और नेक्स्ट है वाक्य पद्धति विधि, और दोस्तों चौथी है कथा पद्धति। दोस्तों ये चारों पठन कौशल की विधियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लेखन कौशल की विधियों के बारे में। दोस्तों, जो लेखन कौशल की विधियां हैं उनमें फर्स्ट है दोस्तों दस्त लेखन विधि, जो जैक्टोट विधि कहते हैं प्राथमिक स्तर के लिए दोस्तों। दूसरी है श्रुत लेखन विधि, उक्त लेखन विधि कहते हैं दोस्तों माध्यमिक स्तर के लिए। और तीसरी है दोस्तों अक्ष स्वरूप अनुकरण विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि दोस्तों ये पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए है। तो दोस्तों ये तीनों विधियां लेखन कौशल की विधियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लेखन के प्रकार तो दोस्तों वो 3 है, अनुलेख, प्रतिलेख और दोस्तों श्रुतलेख। दोस्तों अगर ऑप्शन में सुलेख आ जाएगा तो वो नहीं होगा दोस्तों, सुलेख आपकी हैंड राइटिंग को अच्छी करने के लिए होता है। नेक्स्ट दोस्तों गद्य शिक्षण विधियां, जिसमें दोस्तों फर्स्ट है उद्बोधन विधि, अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, कथन विधि, स्पष्टीकरण विधि, और दोस्तों चौथी है प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, जिसे सुकराती विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए चारों विधियां गद्य शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों कविता शिक्षण की विधियां। तो दोस्तों सबसे पहले गीत प्रणाली, फिर नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, फिर है दोस्तों प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली, और दोस्तों व्याख्या प्रणाली जिसमें व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली आती है। तो दोस्तों इस तरह से ये पांचों कविता शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों व्याकरण शिक्षण विधियां, जिनमें दोस्तों सूत्र विधि, अव्याकृत विधि दोस्तों जिसे भाषा सत्संगत विधि कहते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि,
पांचवी दोस्तों आगमन निगमन विधि, अनौपचारिक विधि दोस्तों समवाय विधि, और इसके अलावा दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि जो भंडारकरण विधि के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों ये सभी व्याकरण शिक्षण विधियां हैं दोस्तों। अब दोस्तों नाट्य शिक्षण विधियां, दोस्तों इसमें आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि, अभिनय प्रणाली, प्रयोग प्रणाली कहते हैं जिसे दोस्तों, इसमें दो है, रंगमंच अभिनय विधि और कक्षा अभिनय विधि, और दोस्तों चौथी है इसकी समवाय विधि जो दोस्तों इसकी नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट दोस्तों रचना शिक्षण की विधियां, देखो और रचो विधि, इसके अलावा भाषा यंत्रण उपकरण विधि दोस्तों, उद्बोधन विधि, आदर्श अनुकरण विधि, रूपरेखा विधि दोस्तों, वाद विवाद परिचर्चा विधि, स्व अध्याय या मंत्रणा विधि, समवाय विधि या इसे सहचार्य विधि भी कहते हैं, और दोस्तों इसके अंतिम में प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों ये सभी रचना शिक्षण की विधियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम विधि, कहानी कथा शिक्षण की विधियां, मौखिक कहानी कथन प्रणाली, चित्र प्रदर्शन विधि, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली, वाचन प्रणाली और प्रश्नोत्तर। मैंने जितने भी यहाँ पे फैक्ट लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।